चुनावी यात्रा की शुरुआत हम कर चुके हैं और इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए करमबीर सिंह मौजूद हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि बाढ़ विधानसभा में एक प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और किस तरह से उनकी चुनावी यात्रा जो है वो चल रही है और आगे का क्या कुछ प्लानिंग है और वो इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या आगे की रणनीति है। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले दर्ज। आपको भी धन्यवाद। सर, ये जानना चाहेंगे, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, दिन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप तैयार हैं और लोगों के पास जब जा रहे हैं, अपने क्षेत्र का जब आप दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सुबह में नहा धोआ करके 6 बजे निकल जाते हैं। 6 बजे से कंटिन्यू 7-8 बजे तक क्षेत्र में ही रहते हैं और सभी लोग से डोर टू डोर, गांव-गांव जाकर सभी लोग से मिल रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ सभी मतदाता साथ हैं और सभी लोग, माता बहन, भाई बंधु, गार्जियन, सभी लोग, नौजवान, सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ। 15 साल बाढ़ में एक राजनीति के तौर पर एक भंवर में लोग यहाँ पर हैं, तो क्या उस 15 साल के भंवर को मुखिया जी इस बार तोड़ पाएंगे? वो भेद को इस बार खोल पाएंगे? देखिए, यह जनता के द्वारा दिया हुआ पोस्ट रहता है, इसका जनता मालिक होता है और जब 15 साल और 10 साल किसी को टाइम दे और जब नहीं कुछ क्षेत्र में करता है, तब उग्र होकर जनता अपना निर्णय बदलता है, मतदाता अपना निर्णय बदलते हैं और सभी लोग बाहर से आकर हम लोग के ऊपर थोपा जाता था। इसलिए इस बार टोटल बाढ़ के सर्वो समाज अपना बेटा के साथ, अपना भाई के साथ, अपना भतीजा के साथ सभी लोग खड़ा हैं और सभी लोग अपना बेटा, भाई, भतीजा को विधानसभा भेज कर ही चयन लेंगे। अच्छा, एक और सवाल मुखिया जी, चूँकि आपसे अभी बात हो रही है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कई बार आप पे बहुत तरह की बातें भी कही हैं, जेल भिजवाने तक की बात आपके ऊपर कही गई है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो भी और एनटीपीसी का मामला उठा हो या जो मुद्दा हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही इस चुनाव के बीच में, उसका आप जवाब कैसे देंगे मौजूदा विधायक? देखिए, माननीय विधायक जी अभी 9 तारीख तक तो हम लोग का विधायक है, 9 नवंबर तक। 9 नवंबर को उनको बिदागरी हो रहा है, इसलिए बौखला करके थोड़ा उम्र में कुछ हमसे बड़ा भी है और कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनके ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रहा कि वो बोलते हैं कि ई करवा देंगे, वो करवा देंगे, केस करवा देते हैं, अथी करवा देते हैं, अगर उनको सुकून मिलता है किसी भी गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हरिजन, बैकवर्ड को फंसा करके वो अगर चाहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो यह उनका सोच गलत है। यहाँ का जनता निर्णय लेता है, जनता जिताकर भेजता है। और आज जहाँ तक बात है कि बहुत सारे बात वो बोलते हैं कि ई करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो अब रहबे नहीं करेंगे तो करवावेंगे कि? और जो प्रशासन के बल पे फंसाते आए हैं, आज विधायक जी 15 साल रहे थे, अगर 15 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा, बाढ़ को जिला, गांव-गांव में विकास अगर करवा देते, हमको 100 बार जेल भेज देते ना, तो भी हमको कष्ट नहीं होता।
लेकिन किए भी कुछ नहीं। आज कोरोना काल जो कोविड-19 का चल रहा था कहर, उस कहर में भी बाढ़ वासियों के बीच में 1 घंटा भी आकर अगर खड़ा हो जाते तो बाढ़ वासियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। मुखिया जी, ये जिस तरह से जो मेरी बातचीत अभी हुई है कुछ लोगों से, और जब तक जिस चीज़ को मैंने बाढ़ को जाना है, यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ से सैनिक हुआ करते थे ये लड़ाई में, और इसको दाल का कटोरा भी कहा जाता था। आप चुनाव जीतते हैं और जिला बनाने की भी बात कहीं ना कहीं कही जाती है, बहुत बार आश्वासन भी दिया गया। आप अगर जीत करके आएंगे तो ये सब चीज़ जो जनता आज तक 15 सालों में बाढ़ की जनता को नहीं मिली है, आज एसडी चैनल के माध्यम से आश्वस्त आप करना चाहते हैं यहाँ के जनता को, ये सब आप दिलाएंगे? पूरा आश्वस्त कर देना चाहते हैं सभी को, और सभी भाई बंधु, सर्व समाज के लोग, सभी गार्जियन, सभी बुजुर्ग, सभी माता बहन का, सभी नौजवान का अपना भाई पर, अपना बेटा पर, अपना भतीजा पर भरोसा है कि बाढ़ के धरती पर जो जन्म लिया है गद्दार नहीं हो सकता है, वफादार हो सकता है। इसलिए जहां तक जिला का बात है, जीत कर जाने के बाद विधानसभा में पहला मुद्दा उठेगा जिला का, और जिला के विषय पर किसी प्रकार का ऑथेंटिक जवाब नहीं मिलेगा तब तक विधानसभा में भी हंगामा होता रहेगा। उससे भी नहीं होगा तो विधानसभा में धरना, प्रदर्शन, घेराव करेंगे। उसके अलावे भी अगर हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम सक्षम हैं। हम किसी भी अदालत से जाकर फैसला लाकर अपने बाढ़ वासियों के सभी भाई, सभी गार्जियन, सभी माता बहन के बीच में रखेंगे। साफ तौर पर आपने भी सुना कि जो बात ये इस वक्त अभी कह रहे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो एक प्रमुख मांग है, एक समय हुआ करता था जब बाढ़ दाल का कटोरा हुआ करता था और जिला बनाने की मांग तमाम नेताओं ने कही है, लेकिन अभी तक बाढ़ के जनता के लिए ये नहीं हो पाया है। मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मैं चुनाव जीतकर आता हूं तो विधानसभा में पहला मेरा जो बहस होगा वो इसी मुद्दे पर होगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एसडी न्यूज के साथ। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, एसडी न्यूज बाढ़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।